उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार धड़ाधड़ फैसले ले रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी सहित अब कांग्रेस ने किस मुद्दे को जनता के बीच लाने की कोशिश की है। आखिरकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस समय भाजपा की योगी सरकार को लेकर क्यों हमलावर हो गए हैं और इस बार सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर अजय राय ने योगी सरकार को क्यों घेरने की कोशिश की है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कम छात्र वाले प्राथमिक स्कूलों को मर्ज किए जाने को लेकर राजनीतिक दलों ने योगी सरकार को घेर लिया है। समाजवादी पार्टी के तीखे विरोध के बाद अब कांग्रेस ने भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल डाला है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर इस योजना को गरीब और ग्रामीण बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अपने एक बयान में इस निर्णय को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है। अजय राय ने कहा कि स्कूल बंद करने की योजना न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है बल्कि ये सरकार की शिक्षा विरोधी मानसिकता को भी उजागर करती है। उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार बिना स्पष्ट मानकों के स्कूल का विलय कर रही है जिससे हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अजय राय ने कहा कि राज्यपाल से इस प्रस्तावित योजना पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर निजी स्कूल मालिकों को फायदा पहुंचाना चाहती है। नियमों के मुताबिक सरकारी स्कूलों के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी निजी स्कूल को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस प्रावधान को नज़रअंदाज कर दिया है। इससे गरीब बच्चे न तो महंगे निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे और न ही दूर जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अजय राय ने शिक्षक भर्तियों में आरक्षण नियमों के उल्लंघन का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी वर्ग को उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके साथ ही रिक्त पदों को लंबे समय से नहीं भरा जा रहा है, जिससे स्कूलों की हालत और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विपक्ष के हाथ इस समय सरकार के तमाम फैसले एक मुद्दे के रूप में लग गए हैं, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों को लेकर सरकार के किए गए फैसले विपक्ष अब चुनावी मुद्दे के रूप में जनता के सामने धीमे धीमे लाने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में योगी सरकार अपना बचाव कैसे करती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।